नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर कुमार और आप देख रहे हैं दलित आवाज नंबर 1। भारत की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों दलित, महादलित और मुस्लिमों को बार बार वोट बैंक तो माना जाता है, लेकिन राजनीतिक साझेदार कभी नहीं बनाया जाता। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों की राजनीति का पैटर्न एक जैसा दिखता है। इंडिया गठबंधन में दर्जनों दल शामिल है। कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, टीएमसी है और डीएमके है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, दलित, महादलित और मुस्लिम की असली जमीन से जुड़े दल कहाँ हैं? भीम आर्मी की एएसपी आजाद समाज पार्टी को जगह नहीं। बीएसपी, जिसने दलित राजनीति की नींव रखी, उसको भी दूर रखा गया। एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी, जो सीधे मुस्लिम समाज की बात करती है, उसको भी कोई जिक्र नहीं। तो सवाल उठता है कि क्यों? क्योंकि गठबंधन में शामिल बड़े दल मानते हैं कि अगर दलित, महादलित, मुस्लिम अपनी स्वतंत्रता पहचान के साथ चुनाव लड़ेंगे तो असली गणित बिगड़ जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी को डर है कि अगर भीम आर्मी का झंडा उठाया गया तो युवा दलित सीधा उसकी तरफ जाएगा। अगर एआईएमआईएम को जगह मिली तो मुस्लिम वोट अपना नेता चुन लेगा। अगर बीएसपी जुड़ गई तो बहुजन वोट किसी और के हाथ में नहीं रहेगा। इंडिया और एनडीए दोनों का प्लान यही है, दलित, महादलित और मुस्लिम को मोहरा बनाना, उनके वोट लेना, लेकिन उनके सत्ता में साझेदार ना बनाना। असल डर यह है कि अगर ये समाज अपने नेताओं को विधानसभा और सांसद भेजने लगे तो जातीय समीकरण उलट जाएंगे। बिहार विधानसभा का चेहरा बदल जाएगा। यही वजह है कि गठबंधन की मीटिंग में दलित, महादलित, मुस्लिम पार्टियों के लिए दरवाजा हमेशा बंद रहता है। आजाद समाज पार्टी हो या बीएसपी हो, एआईएम की पार्टी अगर अलग से चुनाव लड़ती है तो बड़े दलों की नींद उड़ जाती है। 2015 में जेडीयू, राजद, कांग्रेस महागठबंधन बना था, तब भी दलित समाज से जुड़े स्वतंत्र नेताओं को जगह नहीं मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीती तो अचानक सबको समझ आ गया कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के जेब में नहीं है। भीम आर्मी अगर मैदान में उतरी तो ये साफ है कि महादलित समाज का वोट ट्रांसफर नहीं होगा। असल में सत्ता के बड़े खिलाड़ी यही चाहते हैं कि दलित, महादलित और मुस्लिम सिर्फ नारे लगाए, जय भीम, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, लेकिन अपनी राजनीतिक ताकत ना बनाए। अगर ये समाज संगठित होकर अपनी पहचान के साथ खड़ा हो गया तो ना एनडीए बचेगा, ना इंडिया की गाड़ी चलेगी। राजनीति का पूरा खेल ही बदल जाएगा। तो अगली बार जब कोई गठबंधन आपको बताए कि सबको साथ लेकर चल रहा है तो याद रखिए, सबको साथ नहीं, सिर्फ आपका वोट साथ चाहिए, आपकी आवाज नहीं। मैं हूं अमर कुमार, आप देख रहे थे दलित आवाज नंबर 1।